जो 5 प्रकार के अभी मैंने लिखाए थे। अब इसमें 5 प्रकार की संधियों में वो जो भेद थे उसमें से एक दीर्घ संधि का नाम आता है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद जो ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई और उ हो जाता है। उ हो जाता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ मतलब जो दोनों शब्दों में अ ई उ छोटा उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ ई उ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ माने बड़े, दीर्घ माने कौन से होते हैं? ये छोटे हैं, और दीर्घ यानी बड़े, बड़े की जगह से आ गया तो आ की जगह पे दोनों में क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। छोटी ई दोनों की तरफ आ गई तो बड़ी ई हो जाएगी, दोनों तरफ छोटा उ आ गया तो बड़ा उ हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। देखो दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखो कौन कौन से जो होते हैं अक्षर अ ऑब्लिक आ, ये क्या बन जाता है हमारा? बड़ा आ। ई ऑब्लिक ई, ये बन गई हमारी बड़ी ई। उ ऑब्लिक उ, ये बन गई हमारा बड़ा उ। ऐसे ये हमारे शब्द बन जाते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपके लिए। तथा मई प्लस इंद्र, तो देखो ई का उच्चारण हो रहा है बाद में इंद्र, तो ये दोनों जो ई है वो क्या बन जाएगी? बड़ी ई बन जाएगी, तो इसमें क्या लगा देंगे हम? द्र, ये बड़ी की मात्रा बन गई। अब
दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपके लिए, लघु प्लस उत्तर। दोनों लघु, उ का उच्चारण हो रहा है उत्तर, दोनों में उ आ रहा है छोटा उ, तो ये हमारा बड़ा उ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा लघुत्तर। अब ऐसे ही आग का लेते हैं हम, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि, तथा आ का उच्चारण हो रहा है अपि, इसमें भी आ का उच्चारण हो रहा है, दोनों आ का उच्चारण हो रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाने पर क्या होगा इसका, तथापि, तथापि। तथापि हो जाएगा। चलो एक और बताता हूं मैं, हरि प्लस ईस, सॉरी छोटी है, हरे, तो रारसी पे ई की मात्रा चढ़ी हुई है, हरे, तो ई का उच्चारण हो रहा है, और ईस, इसमें भी ई का उच्चारण हो रहा है, तो इन दोनों का जो ई है वो बड़ी ई बन जाएगा, तो देखो ये क्या बन जाएगा, रा पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे, सस जो की त्यों रहेगा, हरीश बन जाएगा। ऐसे हम इसको कई एग्जाम्पल है इसके, चलो एक दो और बता देता हूं मैं इसके, भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा, इसमें उ का उच्चारण हो रहा है भू, और इसमें उ का उच्चारण हो रहा है, तो दोनों उ है, तो ये क्या बन जाएगी, भूष्मा, भू। पीछे के जो शब्द है वो ज्यों की त्यों रहेंगे, लेकिन आगे इसमें उच्चारण में देखेंगे कि इसमें उ आ रहा है या अंत में या इसके शुरू में उ आ रहा है, तो दोनों उ मिलके बड़ा उ का रूप ले लेते हैं। अब आती है ख, तो खा में आता है गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि किसे कहते हैं, जब अ आ का संयोग, जब अ और आ का संयोग, संयोग, संयोग इ उ, इ उ, तथा रिरी से होता है, तथा रिरी से होता है, जब आ का संयोग इ उ तथा री से होता है, तो क्या होता है, क्रमशः, क्रमशः ये किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, ये हो जाता है ए और अर हो जाता है, ए और ओ क्या हो जाता है, अर, ए और ओ अर हो जाता है, और इस प्रकार की संधि गुण संधि कहलाती है। इस प्रकार की संधि
जैसे इसमें क्या होता है देखो, ऐसे ई और बड़ी ई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, और ओ और बड़ा हुआ है ये ओ हो जाएंगे, और रिद्धि अर रिद्धि हो जाएगी, वो अर हो जाएगी। ऐसे करते हैं इसको। आ गया समझ में? अब इसको एग्जांपल बताता हूं मैं। देखो, जब अ आ का संयोग इ ई उ मतलब जो दोनों एक साथ लिखे जाते हैं तो ऋ से होता है, तो क्रमशः ए ओ अर, इस प्रकार की संधि गुण संधि कहलाती है। एक को अर हो जाता है तो इस प्रकार की संधि को क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। तो देखो मैं इसके उदाहरण बताता हूं कुछ आपको। देव प्लस इंद्र, इंद्र, देव प्लस इंद्र बराबर देव, ई और ई दे रखी है तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, ए और ई तो दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा, देवेंद्र, देवेंद्र हो जाएगा। कुछ मिनट, देवेंद्र हो जाएगा। अब ऐसा एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपके लिए। ऐसे महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो ये हो जाएगा आपका महर्षि, महर्षि सॉरी महर्षि हो गया। अब ऐसे ही मैं एक और रा का प्लस ईस, रा का प्लस ईस, तो रा का प्लस ईस, तो जो आ है और ई है वो बन जाएगा ए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, राकेश। रा का प्लस ईस, जो इसके अंत का अक्षर है वो आ है और इसके शुरुआत का जो अक्षर है वो ई है, जो आ और ई दोनों मिल जाते हैं तो वो ए बन जाता है, और ए बनने के बाद जो का बनेगा हमारा तो ए बन जाएगा। तो जो बड़े आ की यहाँ मात्रा लगी हुई है वो क्या, आ और ई का जो रूप बनेगा वो ए में लग जाएगा, तो ये राकेश हो जाएगा। ऐसे ही एक और उचित, मानव प्लस उचित, मानव प्लस उचित, तो इन दोनों में देखिए ये बन जाएगा हमारा मानवोचित, ओ बन गया जी मानवोचित। अब देखिए सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा, तो देखो ऊ और रा, रा और ऊ, तो ये बन जाएगा हमारा सूर्योर्जा, सूर्योर्जा। सूर्योर्जा देखिए ये हमारी गुण संधि हो चुकी है।
अब आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जब अ आ के बाद ए या ऐ रहे, जब अ या आ के बाद अ या आ के बाद अ या आ के बाद ए या ऐ रहे, ए या ऐ रहे, ए या ऐ रहे, तो क्या होगा देखो, तब दोनों का, तब दोनों का ऐ और दोनों का क्या बन जाएगा, जब ऐ बन जाएगा, और जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ या औ रहे, ओ या औ रहे, ओ या औ रहे, तो दोनों का औ हो जाता है, तो दोनों का औ होता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ की एग्जाम्पल मैं कल बताऊंगा, इससे आगे की क्लासेस कल रहेंगी और यहाँ से आगे की लाइव क्लासेस कल रहेंगी।